मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए दोस्तों, आप सबों का स्वागत है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर के लेक्चर 5 में। आज क्वेश्चन करने से पहले कुछ फंडामेंटल बातें, कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। एग्ज़ाम में वो एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें या रेलवे की बात करें, जो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर के अंतर्गत जिसके बारे में चर्चा की जाएगी, वो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें कोई दो संख्या दिया जाता है और बोला जाता है ना, कि इसके बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें, मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। तो मुख्य रूप से आज जो चर्चा जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शनल के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात। क्या होता है जी? समानुपात, है ना। तो खास करके आज हम लोग प्रोपोर्शनल के बारे में चर्चा करेंगे, समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है मीन प्रोपोर्शनल। पहला क्या है जी? मीन प्रोपोर्शनल। इसको हम लोग बोलते हैं मध्यानुपाती। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? मध्यानुपाती। या इसको आप लोग बोल सकते हैं सेकेंड प्रोपोर्शनल, है ना। समझिएगा, इसको मीन प्रोपोर्शनल भी बोला जाता है और मीन प्रोपोर्शनल का हिंदी होता है मध्यानुपाती, या आप लोग सेकेंड प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मीन प्रोपोर्शनल अगर निकालने के लिए रहता है, कोई दो संख्या दिया हुआ है और उसके बीच अगर मीन प्रोपोर्शनल अगर ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। रूट अंडर क्या होता है? ए बी। ये आपका फॉर्मूला है, समझिए। अगर आपको एग्जाम में मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करने के लिए कहे, है ना, या आपको मध्यानुपाती अगर कहे ज्ञात करने के लिए, या आपको बोले कि सेकेंड प्रोपोर्शनल आप ज्ञात करें, है ना, तो इस रूट अंडर ए बी के फॉर्मूला से आप लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 नंबर का होना आवश्यक है। जैसे मान ली कहते कि 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा जी? तो हम लोग क्या करेंगे? 9 गुना 25 का हम लोग अंडर रूट करेंगे, है ना। तो अभी एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, अभी इसका जो फॉर्मूला है उस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, है ना। तो क्या हम बोले कि मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती का निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर ए बी, है ना। मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए, मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 नंबर का होना आवश्यक है। जो बातें हम बोल रहे हैं वो ध्यान से आप सुन सकते हैं और अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, या अपना कलम निकालकर कॉपी पर आप लोग लिख लीजिए, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला आता है कहाँ से। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी जी। अब यार मीन प्रोपोर्शनल, मीन का मतलब होता है बीच वाला। हम क्या बोले, इसमें 2 चीज़ का होना जरूरी है। तो मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है, आपका गिवन है। लेकिन मीन प्रोपोर्शनल तो बीच वाला ज्ञात करना है जी। तो बीच वाला को हम क्या मान लिए? एक्स। शुरू में ये बताए हैं, फर्स्ट दिन ही बताए हैं कि समानुपात किसको कहेंगे, प्रोपोर्शनल हम लोग किसको कहते हैं। तो बताएं प्रोपोर्शनल के लिए, है ना, 4 नंबर होना क्या है जी? आपको आवश्यक है ना। कोई चीज़ समानुपात में तब होंगे, हम बताए थे कि ए बी सी डी समानुपात में तब कहलाएंगे जब ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी। यानी समानुपात का मतलब होता है शुरू का 2 पद और बाद का 2 पद, और दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही चीज़ है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये मीन प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब तो हो ही गया समानुपात।
मतलब दोनों तरफ इक्वल, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई एक्स इजकल टू हम लिख सकते हैं x बाई बी। उस दिन भी बताए थे कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, बराबर, और रेशियो का मतलब क्या होता है जी, बट्टा। तब यहाँ देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जब भी बराबर रहेगा, जैसे आपका अगर बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है जी कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x गुना x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी, यानी x इजकल टू क्या हो जाएगा जी, ए बी का अंडर रूट। यही क्या करता है कि बच्चा लोग रट लेता है कि मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करने के लिए तो क्या फॉर्मूला है जी, रूट अंडर ए बी। वो चीज़ कहाँ से आता है, कैसे आता है, इस चीज़ को भी क्या कर लेना है, सीख लेना है। तो हम आशा करते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल क्या कर किए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती, सेकंड प्रोपोर्शनल। चलिए आगे आप लोग को मैं बताऊंगा तृतीयानुपाती, जिसको हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल के भी नाम से जानते हैं, है ना। सेकंड मेरा क्या है जी, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तृतीयानुपाती, है ना। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं जी, तृतीयानुपाती, है ना। शॉर्टकट में आप इसको टीपी भी लिख सकते हैं, है ना। टी से हो गया थर्ड, आप प्रोपोर्शनल यानी पी यानी टीपी, है ना। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर बाई ए। थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए। अब इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे, ये चीज़ आता है कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए सेकंड प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करना हो या आपको थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना हो, दोनों के लिए 2 नंबर का होना आवश्यक है। मीन में क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना था, यानी जो फाइंड करना था वो बीच में रहेगा। इसमें क्या है कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो थर्ड का मतलब 2 दिया हुआ है, और जो बाद में जो फाइंड करना है वही x, तो इसमें भी वही होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, a बाई बी इजकल टू बी बाई क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, a x इजकल टू क्या लिखेगा, बी स्क्वायर, है ना। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा जी, x इजकल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, है ना। हमको थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है, तो जिसको ज्ञात करने के लिए है उसको लास्ट में हम मान लिए x, मान लिए कुछ भी आप मान सकते हैं, यानी 2 नंबर पहले का क्या है, दिया हुआ है ना। और लिख लीजिए कि सेकंड प्रोपोर्शनल की बात हो, है ना, सेकंड प्रोपोर्शनल की बात हो या थर्ड प्रोपोर्शनल की बात हो, जब दोनों फाइंड करने के लिए रहेगा तो 2 नंबर दिया हुआ रहेगा। मीन प्रोपोर्शनल में था कि बीच वाला ज्ञात करने के लिए था, तो बीच वाला को हम x माने थे। थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करने के लिए है, तो थर्ड वाला ज्ञात करने के लिए है, तो यहाँ थर्ड वाला को हम x माने। और शुरू में हम लोग क्या किए जी, 2 नंबर हम लोग a और b को ले लिए, यानी ये फार्मूला कैसे आता है इस चीज़ को यहाँ दिखाया गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग को सही ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे जो है, आगे आपका है फोर्थ प्रोपोर्शनल, जिसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थानुपाती, है ना। नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, फोर्थ प्रोपोर्शनल, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थानुपाती। क्या बोलते हैं जी, चतुर्थानुपाती, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, है ना। इसको हम लोग शॉर्टकट में FP से भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला होता है BC बाई ए। BC बाई क्या होता है जी, ए। चलिए पीछे के 2 क्वेश्चन में आप लोगों को बताए कि जब सेकेंड और थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे जी, है ना, उसके लिए 2 नंबर का होना आवश्यक है। इसी तरह से इसमें भी समझ लीजिए, जब फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए है तो 3 नंबर का होना क्या है जी, जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या है जी, BC बाई ए। इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, A B क्या कर दिए, यहाँ हम लोग C कर दिए, है ना। A B यहाँ C कर दिए। अब फोर्थ वाला को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। अब यहाँ देखिए तो इसको क्या हो जाएगा जी, a बाई बी इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए, c बाई क्या, x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a x इजकल टू क्या हो जाएगा, bc।
देयरफॉर x इजकल टू क्या हो जाएगा BC/A, जो हम आपको फार्मूला बताया। यानी क्या करना है, सारा जो फार्मूला है पहले आपको रट जाना है ना। एग्जाम में इतना आपको बताना नहीं है कि कैसे होता है, जो हम ब्रैकेट में जिसको हम घेरे हैं वही केवल याद कर लेना है। यानी लास्टली एक बार क्या हम लोग फाइंड किए जी, ध्यान दीजिएगा। सेकंड जो प्रोपोर्शनल है ज्ञात करने के लिए उसका फार्मूला √AB है। थर्ड प्रोपोर्शनल जो ज्ञात करने के लिए उसका फार्मूला B² है। और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करने के लिए है उसका फार्मूला BC/ क्या है A है। हम आशा करते हैं कि इतना आप लोग क्या समझ गए होंगे। चलिए अभी हम लोग क्या किए थे कि प्रोपोर्शनल का बेसिक हम लोग पढ़ रहे थे। अब उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल है ना, उसको हम लोग देख लेंगे, है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो फर्स्ट है वो 8 और 18 का क्या करना है कि मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन P का मतलब हो गया प्रोपोर्शनल। ASM स्टेशन मास्टर 2001 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद भी बहुत सारा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा है ना। इसको यहाँ तक हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये सब ऊपर में क्वेश्चन है, नीचे में सबसे पहले हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए मीन प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या बोले थे जी, मध्यानुपाती हम लोग बोले थे, या हम लोग सेकंड प्रोपोर्शनल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था मीन प्रोपोर्शनल का मतलब MP मीन प्रोपोर्शनल, है ना। अब देखिए अगर हम लोग फार्मूला से आते हैं तो इसका फार्मूला क्या था, √AB। √AB का मतलब क्या है जी, ये यहाँ देखिए कितना है जी 8 है, और ये कितना है 18 है। हम लोग 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू क्या तोड़ेंगे 2। अगर 18 को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे 2 इंटू कितना 3 या इंटू कितना 3, इसका अंडर रूट। यहाँ देखिए इसके बदले में 1 2 निकालेंगे, इसके बदले में 1 2 निकालेंगे, और इसके बदले में क्या करेंगे 1 3 निकालेंगे। यानी मेरा कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। या हम लोग डायरेक्ट यहाँ भी गुना कर सकते थे, 18 गुना 8 तो क्या हो जाएगा जी 144। 144 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 12, ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए एक चीज़ तो आप लोगों को जो फार्मूला ज्ञात रहेगा तो ऐसे बन जाएगा। इसी का सेकंड देखिए जो हम बताए थे बेसिक में, यहाँ समझिएगा हम क्या बताए थे। यहाँ देखिएगा इसका मीन ज्ञात करने के लिए था तो एक संख्या 8 था, एक संख्या यहाँ 18 दिया हुआ है, उसमें हम लोग A लिए थे और B लिए थे, और जो निकालना था उसको क्या लिए थे जी X लिए थे। कोई भी प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है उसमें क्या होगा LHS इजकल टू RHS होगा। इसका मतलब है प्रथम 2 पद का रेशियो बाद के 2 पद का रेशियो का क्या होगा जी इक्वल होगा। यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 8/x इजकल टू x/ क्या कर सकते हैं 80। उसी तरह से आ गया, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी x² इजकल टू क्या हो जाएगा 18 में 8 से गुना करेंगे तो 100 क्या आ जाएगा 44, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है 12 और 18 का क्या निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या याद करना है जी थर्ड प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे B² और बाई क्या बताए थे B²। इसमें देखिए B की जगह पर क्या है 12 और 18, 18 मेरा B का काम करेगा, यानी 18 गुना 18 अब बटा क्या हो जाएगा A का काम क्या करेगा 12, काट दीजिए 6 से 2 और 6 से क्या 3, 2 से क्या 9, यानी कितना आ गया 27 आ गया। कोई दिक्कत। अब इसी को देखिए, इसी को अगर हम बेसिक रूप में अगर बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे। इसका थर्ड फाइंड करना था, 2 दिया हुआ था, यानी एक 12 एक 18 दिया हुआ है, और थर्ड क्या हो जाएगा मेरा x। यानी इसको क्या लिखेंगे 12/18 इजकल टू 18 बटा क्या लिखेंगे जी x लिखेंगे, है ना। अब 12 गुना x यानी x इजकल टू क्या हो जाएगा जी 18 गुना 18 बटा क्या आ गया 12। देखिए वही सेम चीज़ मेरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको देखिए, इसको अगर प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे, दोनों पार्टी बराबर होना चाहिए। तो देखिए एक 12/18 एक 18/x, यहाँ देखिएगा अगर ये 12/18 लिखे इजकल टू 18 बटा यहाँ x, तो 18x का वैल्यू मेरा कितना आया है, यहाँ ध्यान दीजिए x का वैल्यू जो यहाँ निकाले हैं तो क्या आया जी 27 आया है ना, यहाँ मेरा 27 आया है।
यहाँ ध्यान दीजिए, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यानी कि 6 से काट देंगे 2 और 6 से काट देंगे 3, इधर 2/3 आया तो उधर भी 2/3 आना चाहिए। देख लीजिए, काट दीजिए, 9 से 2 और 9 से कितना 3। तो हम क्या बोले हैं कि प्रथम 2 पद का रेशियो बाद के 2 पद का रेशियो का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इधर भी 2/3 आ गया, इधर भी क्या आ गया 2/3 आ गया, यानी दोनों तरफ मेरा क्या आ गया जी, इक्वल आ गया। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अब लास्ट देखिए, चलिए अब लास्ट आपका है, इसमें 4th प्रोपोर्शनल ज्ञात करने के लिए है। कौन सा प्रोपोर्शनल ज्ञात करने के लिए जी, 4th प्रोपोर्शनल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4th प्रोपोर्शनल ज्ञात करने के लिए 4th प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला भी आप लोग को हम बता दिए हैं। फॉर्मूला से अगर चलते हैं तो ये BC क्या है जी, A है, तो मेरा B कितना है जी, BC AB, B मेरा कितना है जी 16, C मेरा कितना है जी 18 और बाई क्या A के जगह पर कितना है जी 12। इसको काट दीजिए, 6 से 2 और 6 से कितना 3 और 2 से कितना 8, यानी कितना हो जाएगा 24। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसी को थोड़ा सा बेसिक रूप में देखिए, है ना। तो यहाँ देखिए, 12 है, ये 16 है, 18 है। 4th हमको क्या करना है, तो 4th क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, 12 बटा क्या 16 इजकल टू 18 बटा क्या x। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा जी, 16 गुना 18 बटा क्या आ जाएगा 12। देखिए यहाँ भी ऊपर में आया था 16 गुना 18 बटा क्या 12, यानी इसका भी क्या आ जाएगा 24। अगर इसको भी चेक करके देखना है तो आप चेक करके देख लीजिए, इसमें भी आपका इक्वल आएगा 12 बटा 16। यहाँ देखिए 12 बटा 16 इजकल टू क्या इधर है 18 बटा क्या है x का वैल्यू क्या आया है 24। दोनों तरफ बराबर होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 6 से काट दीजिए 2, यहाँ 4 से काट दीजिए, यहाँ 3 और 4 से काट दीजिए क्या 4, इधर काट दीजिए 6 से क्या काट दीजिए 3 और 6 से 4, इधर भी 3 बटा 4 है, इधर भी 3 बटा 4। यानी हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही सही ढंग से, है ना, प्रोपोर्शनल के बारे में जो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, उससे जो भी रिलेटेड चीज़ है आप लोग को बता दिया गया है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, है ना। चलिए, है ना, अभी आप लोग जितना पढ़े, है ना, उस पर आधारित ये सब आपका होमवर्क है ना। आपका फर्स्ट आपका दिया हुआ है 9 और 25 का सेकंड प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करना है, 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करना है, 6, 5 और 21 का आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करना है। ये आपको होमवर्क है ना, घर पर बनाना है। जो आपको आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है ना। हम आशा करते हैं कि आज का क्लास, आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो तुरंत आप लोग लाइक कीजिए, देर मत कीजिए, है ना। और जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वे सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, उनको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से ये आपको फ़ायदा होगा, है ना, कि जो भी मैं वीडियो नया लोड करूँगा वो बिना रुकावट के, है ना, आपके पास तक पहुँच जाएगा और आप उसका लाभ उठाइएगा। जो लड़के आज देख रहे होंगे, पहली बार जो आज लड़के देख रहे होंगे, उनसे आशा है कि इस चैप्टर का, है ना, लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, एक सीरीज में आप लोग पढ़ाई कीजिए, है ना। तब समझने में बहुत ही आप लोगों को आसानी होगी। और पिछले का भी जो भी टॉपिक का जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको भी आप लोग देखिए, है ना। और इसको अधिक से अधिक जगह पर आप लोग शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। और फेसबुक पर अक्सर, है ना, हम क्वेश्चन डालते रहते हैं, है ना, उसको भी आप लोग को देखना है और उसको सॉल्व करना है और उसका जवाब देना है, क्या उसका आंसर होगा। और उसका लिंक जो है ना, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।